देने वाला कोई और है, देता ही रहता है। हमने दिया है, जग वालों को ऐसा भरम रहता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं से नाता तोड़ो, शरण राम की आ जाओ, अभिमान का जीवन छोड़ो। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़ैया भर भर पेट, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। प्यारे दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ ईश्वर की कृपा से आप भले चंगे होंगे। मैं भी कुशल हूँ। दोस्तों, भगवान के अस्तित्व पर कभी सवाल नहीं होना चाहिए। ईश्वर सभी जगह मौजूद हैं और संसार के सभी प्राणियों के जरूरतों को पूरा करते हैं। गुरु नानक देव एक महान संत हैं जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। वे सिखों के प्रथम गुरु हैं। एक सामान्य परिवार में जन्मे गुरु नानक देव जी बचपन से ही परोपकार, त्याग, करुणा और प्रेम स्वरूप व्यवहार करते थे। विद्यालय में अध्यापक से केवल एक ही प्रश्न करते कि मुझे ऐसा पाठ पढ़ाएं जिससे मैं ईश्वर को और खुद को जान सकूं। अध्यापक निरुत्तर हो जाते थे। पिता के मन में अपने पुत्र के भविष्य की चिंता बनी रहती थी। एक दिन पिता के कहने पर बालक नानक देव जी फसल की रखवाली करने खेत गए। खेत में दाना चुग रहे चिड़ियों को देखकर नानक जी को लगा कि यह चिड़िया भी उस ईश्वर की है और यह खेत भी उस ईश्वर का ही है, तो मैं क्यों दाना चुगने से रोकूं। नानक देव जी उन्हें भगाने के बजाय दाना चुगता देखकर आनंदित होते हुए चिड़ियों से कहने लगे, राम दी चिड़िया राम दा खेत, छको चिड़ियों भर भर पेट। राम जी की चिड़ैया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़ैया भर भर पेट। देने वाला कोई और है, देता ही रहता है। हमने दिया है, जग वालों को ऐसा भरम रहता है। नानक जी भजन गाते हुए बैठकर ईश्वर के ध्यान में लीन हो गए। आस पड़ोस के खेतों में काम कर रहे लोगों ने देखा नानक जी चिड़ियों को भगाने के बजाय आनंद से भजन गा रहे हैं। उन्होंने नानक जी के पिताजी को खबर भेजी। पिताजी खेत पहुंचे तो देखा कि हजारों की संख्या में चिड़ियां खेत में दाना चुग रही हैं। पहले पिता ने चिड़ियों को खेत से भगाया। यह देख बालक नानक ने उन्हें रोकते हुए कहा, पिताजी इन्हें मत भगाइए, चिड़ियों को दाना चुगने दीजिए। पिता ने कहा, कैसी बातें करते हो, चिड़िया जब दाना चुग जाएगी तो हमारे लिए क्या बचेगा। बालक नानक ने कहा, इसे ईश्वर पर छोड़ दीजिए पिताजी, उसको सबकी चिंता है, हमारी भी और इन चिड़ियों की भी। पिताजी बालक नानक की बातों से उसके भविष्य को लेकर चिंता करते हुए बालक नानक को लेकर घर चले गए। कहानी में यह बात बताई गई है कि जब फसल कटी तो हैरत में थे कि पूरे गांव में सबसे अधिक अनाज गुरु नानक देव जी के पिताजी के खेत से ही निकला था। कहते हैं ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए कि वह सब कुछ देखता है और सब कुछ सुनता भी है। सभी का भरण पोषण वही करता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सदा सुखी रहें, आनंद से रहें, सदा मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।